हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आपको आ चुका हूं बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर हमने पढ़ा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जो बायोटिक फैक्टर्स है उनमें जो स्पेशल टाइप्स ऑफ उनके एडेप्टेशन है, जैसे एंटेमोफिलस, हमारे हाइड्रोफिलस और ओरिंथोफिलस प्लांट्स के बारे में, उनके बारे में आज के लेक्चर में हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स अगर हम देखें तो हम इन 6 कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड करते हैं कि भाई नेक्टर किस किस के अंदर प्रेजेंट है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है या नहीं, कलर वगैरह, और कैलिक्स और कोरोला के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिसाइड किए थे कौन कौन से के बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। पहला हमारा एनेमोफिलस, दूसरा हाइड्रोफिलस प्लांट्स, और एंटेमोफिलस एंड ओरिंथोफिलस। इन सब के बारे में आप जानते हैं, ब्रीफ में बता देता हूं। एनेमोफिलस जिसके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है, विंड के थ्रू बच्चों, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो विंड के मीडियम से स्टिग्मा पे जाके स्टिक करते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। हाइड्रोफिलस के अंदर जो मीडियम होता है दैट इज योर वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। एंटेमोफिलस क्या होते हैं, जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू हमारी पॉलिनेशन होती है, और ओरिंथोफिलस बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उस टाइप की हम एडेप्टेशन को कहते हैं ओरिंथोफिलस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें नेक्टर के बारे में, तो देखो विंड के थ्रू जो हमारी पॉलिनेशन हो रही है उसमें हमें नेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें किसी भी बायोटिक फैक्टर को कोई भी एक कहते हैं ना लालच देने की जरूरत नहीं कि वो आए और हमारी पॉलिनेशन कराए। इसमें डायरेक्ट किसके थ्रू होगी, विंड के थ्रू होगी, तो इसमें नेक्टर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोफिलस के अंदर भी सेम केस है, क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें वाटर मीडियम रहेगा। बट अब जो एंटेमोफिलस और ओरिंथोफिलस आते हैं, ठीक है, इन तरीके की जो पॉलिनेशन है उसमें हमें क्या करना है, अगर पॉलिनेशन करवानी है तो हमें इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को या तो नेक्टर या फिर और भी ऑर्डर और कलर, ये चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे वो अट्रैक्ट हो या फिर कोई भी ऐसा उनको फायदा लगे। जैसे अगर नेक्टर होता है तो इंसेक्ट्स आएंगे नेक्टर के लिए उसके पास और पॉलिनेशन करवा देंगे। सेम केस विद बर्ड्स, बर्ड पॉलिनेशन और इंथोफिलस। अब बात आती है ऑर्डर की। ठीक है, सेम एज नेक्टर, एनेमोफिलस प्लांट्स के अंदर ऑर्डर नहीं होता, हाइड्रोफिलस के अंदर भी नहीं होता, बट एंटेमोफिलस प्लांट्स के जो एंटेमोफिलस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, उनके एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जो अट्रैक्ट करता है डिफरेंट इंसेक्ट्स को। सेम केस विद द ओरिंथोफिलस प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कलर की। ठीक है, कलर किस चीज का होगा, उसके फ्लावर का कलर। अगर ब्राइटली कलर्ड है तो ज्यादा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ज्यादा जो हमारे बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा जैसे ही वो उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे। ठीक है किसके लिए, नेक्टर के लिए, तो क्या करेंगे, वो पॉलिनेशन कॉज कर देंगे। तो ऐसा केस हमारे विंड पॉलिनेशन और हाइड्रोफिलस में नहीं होता है, हमारे एंटेमोफिलस में होता है और हमारे ओरिंथोफिलस के अंदर होता है। ठीक है, अब बात आती है कैलिक्स और कोरोला की। ठीक है, अब एनेमोफिलस और हाइड्रोफिलस के अंदर बहुत ही रिड्यूस होते हैं कैलिक्स और कोरोला, या फिर नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब कैलिक्स और कोरोला मत भूल जाना। कैलिक्स और कोरोला क्या होता है, जो आपके एक फ्लावर के नीचे ये ग्रीनिश पार्ट होता है दैट इज योर कैलिक्स, और जो इसकी पेटल्स होती हैं, ठीक है, कलरफुल पेटल्स, दैट इज योर कोरोला। ठीक है, एंटेमोफिलस के अंदर क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, और ओरिंथोफिलस में भी बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं वो फ्लावर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोलन के ऊपर। ठीक है, अगर हम एनेमोफिलस प्लांट्स की बात करें तो इसका जो पोलन होता है वो नॉन स्टिकी होता है। ठीक है, नॉन स्टिकी होता है, लाइट वेट होता है, ताकि इजीली विंड के थ्रू एक फ्लावर के एंथर से दूसरे क्या नाम है फ्लावर के स्टिग्मा तक जा सके और विंड के थ्रू पॉलिनेशन कर सके। इसके हम आगे पढ़ेंगे, जब इसका ब्रीफ अभी पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर और बताएंगे इसके पोलन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोफिलस के अंदर क्या होता है, म्यूसिलेजिनस जो इसका पोलन होता है वो म्यूसिलेजिनस होता है, उसके ऊपर पूरे के ऊपर म्यूकस की कवरिंग होती है ताकि वाटर उसको कोई इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, और अगर हम बात करें एंटेमोफिलस और ओरिंथोफिलस की, इनके क्या होते हैं, जो पोलन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, काफी स्टिकी होते हैं। ठीक है, ताकि क्या करे, जैसे ही उनके कांटेक्ट में कोई इंसेक्ट आए उसकी बॉडी पे या फिर उसकी पोलन बास्केट के अंदर जाके जो हमारा पोलन है वो स्टिक कर जाए, और जैसे ही वही इंसेक्ट या फिर वही बर्ड दूसरे प्लांट के ऊपर जाए वहां जाके जो पोलन है वो ट्रांसफर हो जाए और पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टिग्मा की। ठीक है, स्टिग्मा जो हमारे जो विंड पॉलिनेटर्स होते हैं उनके अंदर जो स्टिग्मा होता है वो फैदरी होता है। फैदरी का मतलब देखो, ठीक है, ऐसे 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 स्मॉल स्मॉल
हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हेयर्स किस चीज में हेल्प करते हैं, जैसे कि विंड के थ्रू जब पोलन्स आते हैं तो उनको कैच करने के लिए, ठीक है, इजी कैप्चर के लिए ऐसे हेयरी स्टिग्मा होता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अंदर। इनके अंदर स्टिग्मा की अलग अलग वेरिएशंस है। ठीक है, इसके अंदर स्टिकी भी होता है, कुछ का स्टिग्मा लाइक ऐसे कॉइलिंग होता है और जाके सीधा सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्टिग्मा स्टिकी होता है और सेम एज बोथ। ठीक है, अब ये तो हो गई इन सबके कॉमन फीचर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन तीनों के, एनेमोफिलस, हाइड्रोफिलस और एंटेमोफिलस। ठीक है, इनके बिल्कुल ब्रीफ के बारे में कि भाई किस किस तरीके की पोलिनेशन होती है और क्या क्या इनकी जो होती है एडेप्टेशंस होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा एनेमोफिलस। ठीक है, एनेमोफिलस का हमें पता है क्या, पोलिनेशन थ्रू विंड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पाइनस एंड योर मेज। ठीक है, मेज आपने देखे होंगे। अब इनके अगर हम फ्लावर की बात करें या फिर इनके काफी रिड्यूस्ड फ्लावर होते हैं। ठीक है, पहली एक इसका फीचर लिख लो, रिड्यूस्ड फ्लावर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हैंगिंग फ्लावर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे कि अगर रिड्यूस्ड है तो इसका जो हमारा, जैसे मान लीजिए फ्लावर है रिड्यूस्ड है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे एंथर होंगे और स्टिग्मा होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, हैंगिंग मतलब ऐसे लटके रहेंगे ताकि विंड के थ्रू इजीली मूव कर सके और इनके जो पोलन है वो ट्रांसफर हो सके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। ठीक है, इस तरीके से होंगे। इनका जो स्टेमन होगा काफी वर्सेटाइल होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे। ठीक है, वर्सेटाइल मतलब इजीली मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विंड। और जो इनके पोलन्स हैं, मैंने लास्ट बताया अभी पीछे, कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ताकि इजीली विंड के अंदर मूव कर सके। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इनका जो नंबर ऑफ पोलन्स यानी कि नंबर ऑफ स्टेमन, वो फीमेल पार्ट से यानी कि हमारा जो स्टिग्मा वाला पार्ट है उनसे काफी ज्यादा इन नंबर हमारे स्टेमन्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, स्टेमन्स का नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो पोलन रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स, उनका भी नंबर जो होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो हमें ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में विंड चलेगी, क्या उस डायरेक्शन में कोई फीमेल फ्लावर है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर, इसमें कैसी एडेप्टेशन होती है कि जो पोलन ग्रेन्स का नंबर है वो ज्यादा होता है, कि किसी भी डायरेक्शन में जाए जो पोलन का नंबर है वो ज्यादा होगा, और जो हमारे स्टिग्मा है, जो हमारा फीमेल पार्ट है, उसका नंबर क्या होता है, कम। अब इससे क्या होगा, देखो इसी स्लाइड पे समझो। देखो इधर क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स का नंबर ज्यादा है। हाँ देखो बच्चों, अब इधर क्या है, जो हमारे पोलन्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है, जो मतलब हमारे मेल गैमेट्स हैं उनका नंबर ज्यादा है, और इधर क्या हो रहा है, जो फीमेल पार्ट है हमारा उसका नंबर कम है। तो क्या होगा, जैसे ही विंड के थ्रू पोलिनेशन होगी, विंड के थ्रू जो हमारे पोलन्स हैं वो एयर के अंदर जाएंगे और जाके दूसरे जो हमारे फीमेल पार्ट है उसको पोलिनेट करेंगे, तो उसके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ पोलन्स क्या करेंगे, चांसेस को इंक्रीज कर देंगे पोलिनेशन की। और ऑन द सेम एंड अगर फीमेल फ्लावर एक पार्ट का, अगर सेम चीज फीमेल पार्ट अगर हमारा ज्यादा इन नंबर होगा, जो हमारा स्टिग्मा है वो ज्यादा इन नंबर होगा, तो क्या होगा, कुछ स्टिग्मा पे पोलिनेशन होगा, कुछ में नहीं होगा, चांसेस क्या हो जाएंगे, पोलिनेशन के डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए स्पेशल एडेप्टेशन है कि इधर पोलन्स का नंबर कैसा है, हमारा ज्यादा है। ठीक है, जैसे तुम इसके अंदर देखो, ये क्या है, हमारा एंथर वाला पार्ट है, यहां से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था इसका कैसा होता है, स्टिग्मा हेयरी होता है, ताकि वो इजीली जो हमारे पोलन ग्रेन्स है एयर के अंदर उनको कैच कर सके। देखो इनका नंबर कितना कम है, 1 या 2 ही है, और इधर एंथर का नंबर देखो कितना है, 3 से 6 के बीच में प्रेजेंट है। तो इससे क्या होता है, पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और विंड के थ्रू इजीली पोलिनेशन हो जाता है। ओके, और क्या होता है, पोलन्स के बारे में बात करें तो पोलन्स हमें बताया कि नॉन स्टिकी होते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, दूसरा डस्टी होते हैं, मतलब इजीली एयर के अंदर घुल जाते हैं, एयर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, सीजन के अंदर क्या होता है, कई सीजन के अंदर
पोलन एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को। इसमें क्या होता है, पोलन एलर्जी में जब एयर के अंदर, जैसे ठीक है कुछ क्रॉप्स का टाइम होता है, जैसे कभी मेज क्रॉप का जब टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोलन्स होते हैं। रूरल एरिया में देखेंगे जहाँ पे मेज की खेती होती है तो क्या होता है, पोलन्स की जो एयर के अंदर क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जब लोग कुछ लोग उनको इनहेल करते हैं तो उनको क्या होती है, पोलन एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, इस इमेज में आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से एयर के अंदर जो हमारे पोलन्स है वो फैल चुके हैं। ठीक है, ये एक और डायग्राम है, वही चीज इलस्ट्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, आपकी जो स्टिग्मा वो कैसी होती है और जो आपके एंथर है वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक और चीज बताते हैं, अनवेटी होते हैं, मतलब ये बिल्कुल स्टिकी भी नहीं है और अनवेट होते हैं, मतलब मॉइस्चर बिल्कुल कम होता है इनके अंदर। ठीक है, अब बात आती है हमारे किसकी, हाइड्रोफिलस प्लांट्स के ऊपर। एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए थे, मेज एंड पाइनस। ठीक है, हाइड्रोफिलस प्लांट्स, हाइड्रोफिलस एज द नेम सजेस्ट, क्या है ये, इसमें पॉलिनेशन में मीडियम क्या होगा हमारा, वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिलस प्लांट के अंदर यही नहीं कि जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे क्या नाम है वाटर प्लांट्स हैं, उन्हीं के अंदर हाइड्रोफिली होती है, नहीं। ठीक है, जो हमारे वाटर प्लांट है हाइड्रोफिली, जो वाटर प्लांट्स हैं उनमें तीनों तरीके की पॉलिनेशंस होती हैं। ठीक है, एयर के थ्रू भी होती है, ठीक है, हाइड्रोफिली तो होती ही है, और इंसेक्ट्स के थ्रू भी होती है। जो हमारे वाटर प्लांट है उनके अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। ये नहीं कि हाइड्रोफिली है तो सिर्फ वाटर प्लांट्स के अंदर होगी। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है आपका वाटर हायासिंथ। ठीक है, आपने देखा होगा पर्पल कलर का एक बहुत ही सुंदर लाइक क्या कहते हैं फ्लावर होता है, ऐसे ही वाटर बॉडीज के अंदर फैल जाता है और उधर क्या करता है, जो अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर उनको मार देता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। ठीक है, दूसरा वाटर के मीडियम से अगर अंदर बात करें तो इसके दो एग्जांपल्स आते हैं, वेलिसिनेरिया और ज़ूस्टेरा। ठीक है, और एयर के थ्रू होता है, उसमें सिंपली क्या होता है, जो हमारे वाटर प्लांट्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर से एयर के थ्रू क्या होता है, जो हमारा पोलन है वो ट्रांसफर हो जाता है फीमेल फ्लावर के ऊपर। ठीक है, तो एयर के थ्रू भी होता है हमारा पॉलिनेशन वाटर प्लांट्स के अंदर। अगर हम इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वाटर बॉडीज के अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हाईएस्ट होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू हाईएस्ट पॉलिनेशन होता है वाटर बॉडीज के अंदर। ठीक है, अब हाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं तो इन दोनों एग्जांपल को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ज़ूस्टेरा और वेलिसिनेरिया, पहले इसकी इमेज देख लो। ठीक है, ये आपका वेलिसिनेरिया प्लांट है, ये आपका ज़ूस्टेरा। अब दोनों बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, दोनों के ये जो आप लीफ लाइफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, रिबन लाइक। ठीक है, बट इनमें बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा इनके अंदर अंतर है, ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, हाइड्रोफिली के अंदर ना दो तरीके से हमारी लाइक हाइड्रोफिली होती है। एक होती है एपी हाइड्रोफिली, यानी कि सरफेस के ऊपर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको कहते हैं हम एपी हाइड्रोफिली। ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके पोलन्स के बारे में जान लेते हैं, इनके फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। पहला, इसका स्टिग्मा स्टिकी होगा। ठीक है, ताकि इजीली जो हमारे पोलन्स हैं उनको कैप्चर कर सके। दूसरा क्या होगा, जो इनके पोलन्स होंगे उनके ऊपर म्यूसलेजिनस कवरिंग होगी, यानी म्यूकस की कवरिंग होगी ताकि वाटर उसको कुछ इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, म्यूकस की कवरिंग होगी। और हम इसके अंदर बात करें इसके कैलिक्स एंड कोरोला की, ठीक है, वो भी रिड्यूस्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम किसी इंसेक्ट के या बायोटिक एजेंट के थ्रू हम पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हमें उसको अट्रैक्ट करने के लिए कैलिक्स और कोरोला को लाइक ब्राइटली कलर्ड वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये तो हमें पता ही, नेक्टर और ऑर्डर इसकी बिल्कुल भी नहीं होगी, नेक्टर भी इसके अंदर एब्सेंट होगा और ऑर्डर भी नहीं होगी इसकी, कोई भी स्मेल नहीं होगी इसकी। ठीक है, ये उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हाइड्रोफिलस प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो हाइड्रोफिला के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, एक होती है एपीहाइड्रोफिली, एक है आपकी हाइपोहाइड्रोफिली। अब इनमें फर्क क्या है? ठीक है, जो एपीहाइड्रोफिली है
वो वाटर सरफेस के ऊपर होती है, अबव द वाटर सरफेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है हमारा वेलिसिनेरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो पार्ट है हमारा, देखो ये रिबन लाइक है, ये इसकी लीव्स है, ये इसकी लीफ है। ठीक है, इसमें भी ये लीफ है। ठीक है, ये फ्लावर वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये इसका क्या है, पिस्टिल है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, इसका पिस्टिल है। ठीक है, और ये जो ये वाला पार्ट है, ये मैंने आपको बताया, ये है आपका स्पेडिक्स। ठीक है, स्पेडिक्स से क्या होता है, आपके मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो सरफेस पे चले जाते हैं। देखो ये जो रिलीज हो रहे हैं, और ये जो हमारे मेल फ्लावर्स है, ये क्या हुए, सरफेस के ऊपर आ गए। अब सरफेस के ऊपर आने के बाद क्या होता है, इनके जो एंथर होते हैं, स्टेमन एंथर, ये क्या करते हैं, पोलन को रिलीज करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, जो पोलन है वो वाटर सरफेस में आ जाता है। देखो अलग कलर से दिखाता हूं, ये देखो, ये जो रेड रेड है, ये समझ लो पोलन है। ठीक है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के सरफेस के ऊपर पोलन्स आते हैं, वाटर करंट के थ्रू ये क्या करते हैं, आपकी जो पिस्टिल है, ये जो ऑलरेडी प्लांट से कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर नहीं आया है वाटर बॉडी के। ठीक है, क्या है, वो ऐसे इलोंगेट होती है, सरफेस पे जाती है, और सरफेस पे जाके क्या होता है, ये जो पोलन्स हैं ये जाके फीमेल, जो हमारा फीमेल फ्लावर है उससे क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है उससे जाके स्टिक कर जाते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये होता है, पॉलिनेशन होती है, ये जो नीचे की इसकी स्ट्रैंड है, ये क्या करते हैं, कॉइल होती है और उसको नीचे की साइड खींच लेती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, वेलिसिनेरिया एक सबमर्ज प्लांट है हमारा, बट इसके अंदर क्या हो रही है, जो पॉलिनेशन है वो क्या रही है, वाटर सरफेस के ऊपर हो रही है, एंड देन वो नीचे कॉइल होके वापस आ रहा है जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, और देन वो आगे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, बट हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है, ठीक है, एपीहाइड्रोफिली अबव द वाटर सरफेस, हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये इसका मेल पार्ट है, ये इसकी लीफ नहीं है, इसके अंदर इसका मेल पार्ट ही रिबन लाइक है। जो मेल फ्लावर है वो रिबन लाइक है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझना। ठीक है, इसका कोई डायग्राम एज सच है नहीं, बट हम इसको आपको समझाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस लेक्चर का फायदा मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके पढ़ाई में। अकेले अकेले नहीं पढ़ना, सबके साथ पढ़ना है। कहते हैं ना, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। चलो अब देखते हैं। ठीक है, ज़ूस्टेरा, ज़ूस्टेरा के अंदर क्या है, हमारी हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के अंदर जो है हमारी पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, ज़ूस्टेरा का हम एग्जांपल देख रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ये मेल पार्ट है, मान ये लीव्स नहीं है इसकी, ये रिबन लाइक है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे आप देखेंगे ना, पाउच से प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमारे जो पोलन्स है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। अब एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर ही इस तरीके से इसका फीमेल फ्लावर लाइक क्या होता है, अडप्ट होता है। तो एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन ये मेल पार्ट है, जो रिबन लाइक ये मेल पार्ट है, ये जाता है और इस पे ऐसे 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 कॉइल हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ऐसे 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 कॉइल हो जाता है और क्या करता है, जो पोलन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देता है और जो पॉलिनेशन है वो हो जाती है। और दूसरा ये क्या हो रहा है, बिलो द वाटर सरफेस हो रहा है। ठीक है, ये भी हमारा सबमर्ज प्लांट है, बट इसके अंदर जो पॉलिनेशन हो रही है, हाइड्रोफिली हो रही है, वो किस तरीके की है, हाइपोहाइड्रोफिली, वाटर जो वाटर सरफेस है उसके अंदर हो रही है। इस तरीके से इसके अंदर क्या होती है, पॉलिनेशन हमारी हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमारा जो लास्ट आज का टॉपिक बचता है, दैट इज एंटेमोफिली। ठीक है, एंटेमोफिली। ठीक है, अब तक का आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अब हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, हमारी एंटेमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। ठीक है, अब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन कर रही है, जैसे हमने पहले फीचर्स के अंदर बताया, क्या इनके कैलिक्स और कोरोला भी ब्राइट होते हैं, नेक्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर भी होती है। ये सब चीजें किस लिए होती है, ठीक है, ये एज ए आप समझ लो बेट या एक रिवॉर्ड के रूप में दी जाती है, किसको, इंसेक्ट्स को, कि भाई हम तुम्हें नेक्टर देंगे या फिर हम तुम्हें एक ब्राइटली कलर देंगे जिससे तुम इधर अट्रैक्ट होगे, उसके बदले में तुम क्या हेल्प करोगे फ्लावर की, कि तुम उसको पॉलिनेट कर दोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, क्या होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है एंटेमोफिलस के अंदर,
इनकी स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। अब ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ये नहीं कि सिर्फ खुशबूदार होगी, प्लीजेंट होगी सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्लीजेंट ऑर्डर नहीं होती है, ठीक है, कुछ फाउल ऑर्डर भी होती है, ठीक है। अब देखो फाउल ऑर्डर वाले काफी ऐसे आपने प्लांट्स देखे होंगे जिनमें रोटन मीट लाइक स्मेल आती है, ठीक है। रेफ्लेशिया इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, रेफ्लेशिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, ऑर्डर जो होती है वो रोटन मीट लाइक आती है। अब इसमें क्या होता है, फाउल स्मेल और प्लीजेंट स्मेल वाले में क्या फर्क है। देखो प्लीजेंट स्मेल का एग्जांपल भी लिख लो आप, जैस्मीन जैसे, ठीक है, आपका जैस्मीन। अब जो फाउल स्मेलिंग हमारे जो फ्लावर्स हैं उनमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होती है वो कौन से इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, हमारी फ्लाइज एंड बीटल्स के थ्रू, ठीक है। ये चीजें याद रखना। जो फाउल स्मेलिंग फ्लावर्स हैं उनके अंदर जो एंटोमोफिलस है उनके अंदर क्या होगा, फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी। और जो प्लीजेंट है उसके लिए हमारे क्या होंगे, हमारे बीज, बटरफ्लाइज, कोई भी हो सकता है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एंटेमोफिलस के अंदर जो 80% हमारी 80% से भी ज्यादा पॉलिनेशन कराते हैं वो हमारे दो ही है, सिर्फ बीज है एंड आपकी बटरफ्लाइज, ठीक है। ये मेजर इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। ये तो इनके हो गए दो फीचर की भाई नेक्टर होता है, एक इनका स्पेसिफिक हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब बात करें अगर हम इसके पोलन की, इसका पोलन कैसा होगा, इसका जो पोलन होगा वो स्टिकी होगा, ठीक है, स्टिकी होगा, इजीली जाके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाएगा। और क्या नाम है, ऐसा ये जिनेटोगैमी के थ्रू भी हो सकता है या फिर आपकी जीनोगैमी के थ्रू भी इसके अंदर पॉलिनेशन हो सकता है। या तो सेम नेबरिंग फ्लावर्स के जो पोलन्स है वो जाके स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएंगे, या फिर अनदर फ्लावर के जो पोलन्स है वो आके एक फ्लावर पे स्टिक कर जाएंगे और पॉलिनेशन को कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ना एक बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ ये चीजें आपको नोट करने वाली है, ठीक है। चलो ये देखते हैं, ये तो इसके फीचर्स थे, ठीक है। पोलन स्टिकी होगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा, ऑर्डर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो हमारे कैलिक्स और कोरोला है, हाँ एक चीज रह गई, कैलिक्स और कोरोला है वो भी कैसे होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, ठीक है। ये चीज भी लिखिए, जो हमारे कैलिक्स एंड कोरोला है ये कैसे होंगे, ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड होंगे ताकि अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को अपनी तरफ और पॉलिनेशन करवा सके, ठीक है। अब इसके अंदर मेन चीजें आती है कि भाई एंटेमोफिली होती क्यों है, मतलब इससे क्या फायदा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज होती है, जैसे इंसेक्ट आके क्यों करता है, पहली चीज उसको बेट के अंदर क्या मिलता है, नेक्टर मिल जाता है, इसीलिए वो एंटेमोफिली करता है, यानी कि पॉलिनेशन करवाता है। दूसरा, उसको शेल्टर मिलता है, ठीक है। कुछ अभी इसका एग्जांपल आ गया, आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से बताऊंगा। कुछ क्या करते हैं, जैसे वॉस्प का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वॉस्प क्या करते हैं, फिग प्लांट के अंदर जाता है, उसके जो फ्रूट होता है उसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। उसके फ्लावर को पॉलिनेट भी करा रहे हैं, बट इन द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, उससे फूड भी ले रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, अपने जो एग है वो वहीं ले कर रहे हैं, तो उसको शेल्टर भी प्रोवाइड होता है। दूसरा, अगर वो एग ले कर रहे हैं तो उनकी जो अपकमिंग जनरेशन है, उनके अपकमिंग जो इंडिविजुअल्स है उनको नरिशमेंट भी मिल जाता है, ठीक है, सेम फ्लावर से, ठीक है, नरिशमेंट मिल जाता है। और क्या होता है और उनको एडिबल पोलन ग्रेन्स मिलते हैं खाने के लिए, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन्स जो बच जाते हैं उनको जो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करा रहे हैं उसको क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जिस वजह से जो एंटेमोफिली है वो इतनी मेजर है। जो इंसेक्ट्स हैं वो इन रीजंस की वजह से क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवा देते हैं। उनको पता नहीं होता वो करवा रहे हैं पॉलिनेशन, बट जैसे ही वो ये सब चीजों के लालच में आते हैं, सेम टाइम पे क्या करते हैं, ये जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट हो जाते हैं। अब इसके लिए ना आपने एक चीज अगर देखी हो, कभी पढ़ी हो, तो जैसे हमारी बी है, जस्ट सपोज ये आपकी बी है, ठीक है। इसके जो लेग्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके जो लेग्स होते हैं इन पे क्या होता है, एक हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है काफी, ठीक है। एंडल्ज, काफी बल्जी सा एक रीजन होता है हेयरी, तो वो क्या कहता है, उसको कहते हैं पोलन बास्केट, पोलन बास्केट, ठीक है। जैसे ही वो किसी फ्लावर के अंदर एंटर करती है नेक्टर के लिए, तो क्या होता है, जो एंथर है उससे जो पोलन है वो इसके पोलन बास्केट के अंदर स्टिक कर जाते हैं, एंड देन ये आगे जाके क्या करती है, दूसरे फ्लावर पे जाकर जाके नेक्टर लेती है, तो उधर पॉलिनेशन करवा देती है, ठीक है। अब हम इसके मेन एग्जांपल की बात कर रहे थे कि भाई इन लालच की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन करवा देते हैं। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है हमारा फिग पॉलिनेट बाय वॉस्प, ठीक है। जो फिग ट्री है, जो हमारा फिग फ्रूट है, इसके जो फ्लावर्स है वो पॉलिनेट किससे होते हैं, वॉस्प की हेल्प से, ठीक है। क्या होता है, ये जो एंट्री है
फिग फ्रूट की, ये ऑस्टियोल कहलाती है। ठीक है, जैसे ही जो हमारा वॉस्प है इसके अंदर एंटर करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, या तो अपने एग ले करेगा। एग ले करते टाइम क्या होगा, जैसे ही वो एंटर करेगा, देखो इधर क्या इसमें ना लाइक रीजन स्पेसिफिक होता है कि पहले आपके मेल फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड देन आपके फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, एक तरीके से इसकी बहुत अच्छे से ओरिएंटेशन होती है। जैसे ही वो एंटर करेगा एग ले करने के लिए, सबसे पहले क्या होगा, उसके ऊपर जो पोलन्स है वो स्टिक हो जाएंगे मेल फ्लावर से। जैसे ही वो इन डेप्थ जाएगा, वो क्या होंगे, वो पोलन ट्रांसफर हो जाएंगे फीमेल फ्लावर के ऊपर। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे फीमेल फ्लावर होंगे जिनके अंदर वो क्या करेगा, अपने एग ले कर देगा उनकी ओवरीज के अंदर, और कुछ ऐसे होंगे जो पोलिनेट हो जाएंगे और जो आगे सीड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दो चीजें हो रही हैं, कुछ ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, एग ले कर रहा है वॉस्प, एग ऑफ वॉस्प, और कुछ के अंदर क्या है, पोलिनेशन हो रही है। ठीक है, जो क्या नाम है, वो पोलन लेके आया था, जो हमारा वॉस्प एंटर करते टाइम पोलन लेके अंदर एंटर किया है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, पोलिनेशन हो रही है, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सीड्स की। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दोनों का फायदा है। वॉस्प का फायदा है कि क्या, उसको एग ले करने की जगह मिल रही है, उसकी आने वाली जो इंडिविजुअल्स है उनको खाने की और रहने की जगह मिलेगी। और प्लांट का क्या फायदा हो रहा है कि पोलिनेशन हो रहा है वॉस्प के थ्रू। ठीक है, सिंपल चीज। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे ही एग से हमारा जो क्या इंडिविजुअल है वो बाहर आएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले जो इसके सीड्स है या फिर इसके जो फीमेल और मेल फ्लावर है उनके ऊपर फीड करेगा। ठीक है, फीड ऑन सीड्स ऑफ फिग। ठीक है, उससे क्या होगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा, और जैसे ही वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा, वो क्या करेगा, उस प्लांट को छोड़ देगा और बाहर चला जाएगा। अब देखो छोड़ते टाइम भी क्या होगा, जैसे ही वो बाहर की साइड एग्जिट करेगा, तो कुछ मेल फ्लावर होंगी जो उस टाइम पे मैच्योर होंगी, जब वो हमारा जो वॉस्प का इंडिविजुअल है वो मैच्योर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वो कुछ पोलन्स लेके जाएगा, और जब वो मैच्योर होगा और क्या नाम है, पोलिनेशन करने के लिए जैसे एंटर करेगा या फिर एग ले करने के लिए एंटर करेगा, वो भी फर्दर क्या करा देगा, दूसरे किसी फिग प्लांट के जाके क्या करा देगा, पोलिनेशन करा देगा। ठीक है, ये देखो एक बहुत ही अच्छी म्यूचुअल साइकिल का एग्जांपल है। ठीक है, फिग पोलिनेट्स बाय वॉस्प। ठीक है, इस चीज को देख लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्विक रिकैप कर देते हैं, आज हमने क्या कवर किया। ठीक है, एनेमोफिलस प्लांट से पढ़ने से पहले मैंने आपको ऑरेंथोफिलस, एनेमोफिलस, हाइड्रोफिलस एंड आपकी एंटेमोफिलस की कुछ जो बेसिक फीचर्स है कि भाई नेक्टर किस में प्रेजेंट होता है, ऑर्डर किस में प्रेजेंट होती है, इनका जो कोरोला और कैलिक्स है उसकी क्या ओरिएंटेशन होती है, क्या लाइक किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा कैसे होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको ब्रीफ दिया। देन हमने एनेमोफिलस के बारे में पढ़ा कि इनके जो फ्लावर है काफी रिड्यूस होते हैं, स्टेमन काफी वर्सेटाइल होता है, इनके जो फ्लावर्स है वो हैंगिंग होते हैं ताकि विंड के अंदर इजीली मूव कर सके, और जो पोलन का नंबर है वो पोलन ग्रेन्स का नंबर है वो काफी ज्यादा होता है ताकि वो एयर मीडियम के अंदर इजीली मूव कर सके, और लाइट वेट भी होते हैं। और ज्यादा क्यों होता है, ताकि वो जो हमारे जो पोलिनेशन के चांसेस है उसको इंक्रीज कर सके। इसी वजह से हमारा जो स्टिग्मा और जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल पार्ट है, उसका जो नंबर होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बताया मेज एंड पाइनस। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोफिलस के अंदर। हाइड्रोफिलस के अंदर बताया कि मीडियम हमारा वाटर होता है, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है ताकि वाटर का कोई इफेक्ट ना हो। फिर इसके अंदर हमने दो तरीके की हाइड्रोफिली पढ़ी, एक एपीहाइड्रोफिली जो वाटर सरफेस के ऊपर होती है, एग्जांपल के लिए वेलिसिनेरिया, और दूसरी हमारी हाइपोहाइड्रोफिली जो वाटर बॉडी के अंदर होती है, एग्जांपल हमारा ज़ूस्टेरा। ठीक है, बाकी इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। एंड देन इन लास्ट हमने पढ़ा एंटेमोफिली। एंटेमोफिली के अंदर क्या है, इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन हो रही है, इनकी स्पेशल एडेप्टेशन थी कि भाई नेक्टर होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इनके जो कोरोला कैलिक्स है वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, एंड देन मैंने आपको लास्ट के अंदर क्या समझाया, एक एग्जांपल समझाया, फिग पोलिनेटेड बाय वॉस्प। ठीक है, फिग पोलिनेटेड बाय वॉस्प का एग्जांपल कि भाई किस तरीके से जो हमारे एंटेमोफिलस प्लांट्स होते हैं उनकी एडेप्टेशन होती है कि वो खुद भी फायदा लेते हैं, और जो हमारा जैसे पोलिनेटिंग एजेंट है या बायोटिक फैक्टर है जो भी है हमारा वॉस्प है, उसको भी कैसे फायदा पहुंचाते हैं। प्लांट को क्या फायदा होता है, वो पोलिनेट हो जाता है, और वॉस्प को क्या फायदा होता है, उसके इंडिविजुअल के लिए उसको एग लेइंग की जगह मिल जाती है, और उसके नरिशमेंट के लिए भी उसको जगह मिल जाती है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन के अंदर डालना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू सो मच।